मैं डॉक्टर दिनेश चंद्रा, हार्ट सर्जन एट मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारे ओपीडीज में और मतलब हमारे जान पहचान वालों में कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, इसके हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैं आपको बस एक ब्रॉडली ये समझाना चाहता हूँ कि हार्ट की प्रॉब्लम क्यों आ सकती है। तो दो चीज़ें होती हैं अगर हम लोग इसको ब्रॉडली देखें, एक होती है मॉडिफाएबल और एक होती है नॉन मॉडिफाएबल। मतलब एक चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है और एक चीज़ हम अपने कंट्रोल में नहीं होती है। तो हमारे कंट्रोल में क्या नहीं होती है? हमारा जेनेटिक्स। तो हमारा जेनेटिक मेकअप, अगर हमारे परिवार में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, स्पेशली फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो इनवेरिएबली आपके पास हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। आप चीज़ों को डिले कर सकते हैं बट यू कैन नॉट प्रिवेंट इट, क्योंकि वो है आपकी जीन्स में। फिर दूसरी जो रेगुलर प्रॉब्लम्स होती हैं वो है मॉडिफाइबल, जिसको आप अपने आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं उसमें फूड हैबिट्स को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप रेली कर रहे हैं। अगर आप हेल्दी डाइट्स नहीं खाएंगे, तो हेल्दी डाइट का क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म होता है। तो हेल्दी डाइट का है कि सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन और मिनरल्स भी होने चाहिए। और इसको मापदंड तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, बट हमें सबको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ हमें गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। अगर कॉमनली यंग जनरेशन की बात करें या आज के जनरेशन की बात करें, तो ये जंक फूड जो है, जो हाईली प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और जो प्रिजर्व फूड है, वो हमें अवॉइड करना है। उसके बाद मैं मानता हूँ हमारे स्ट्रेस लेवल की, क्योंकि आज का बड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। एक दूसरे से लोग compete कर रहे हैं, अपने बगल में बैठे हुए लोगों से compete कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कल्चर है, हमें आगे बढ़ना है, वो पढ़ाई में हो, अपने करियर में हो, अपने लाइफ में हो, हम अपने आप से लड़ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं। वो एक इनडायरेक्ट स्ट्रेस होता है जो हमारे अंदर के कॉर्टिसोन और स्ट्रेस हार्मोन्स को निकालता है, जो कि हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें अपनी लिमिटेशंस को समझना है, अपने लक्ष्य को समझना है, हमें दूसरे से नहीं अपने आप से compete करना है। तीसरा बहुत कॉमन जो फैक्टर मैं देखता हूँ वो हैबिट होता है। अब हैबिट से क्या समझते हैं? अगेन ये स्ट्रेस से रिलेटेड ही है। एक तो शो ऑफ होता है कि भाई हमारा पीयर कलीग स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो हम भी करेंगे। दूसरा होता है कि हम इतने अकेले हो जाते हैं कि अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम हैबिट्स का सहारा लेते हैं। क्या कॉमन हैबिट्स होती हैं? स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, टोबैको किसी भी फॉर्म में, ये सब डायरेक्ट डैमेज करता है हमारी हार्ट की और पूरे शरीर की नसों को। तीसरा, कुछ बीमारियां होती हैं जो कि विद एज आती हैं, कुछ हमारे बॉडी में भी होती हैं, जैसे शुगर और बीपी। तो शुगर और बीपी अब आनी है तो उसको हम लोग या तो प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर हो गई है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि हमें इसके जानना चाहिए कि हमारे शरीर कब चेंज हो रहा है। अब इसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं। अब हमें 20s में पहुंच के अपने शुगर्स लेवल पता होने चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है तो उससे जल्दी पता होना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो LDL होता है उसका लेवल्स पता होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें होंगी। अगर प्रॉब्लम आएगी तो उनका ट्रीटमेंट लेना है। कुछ चीज़ें डाइट से हो जाएंगी, उससे सीवियर होंगी तो हमें अपने स्पेशलिस्ट से मिलकर दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो स्लीप, बिकॉज ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, हम लोग स्लीप को बहुत इग्नोर करती हैं। तो गुड 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग। अगर हम अपने बॉडी को हील नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेस में रहेगा और ये विशियस साइकिल में फंसता जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग अपने लाइफ को सीडेंटरी बना लिए हैं। ये बिकॉज एक तो आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है, हम अपने ऐसे वेस्टर्न कल्चर को अपने आप में इम्बाइब कर लिए हैं, AC में रहना। आजकल बच्चे स्क्रीन के सामने ही रहते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। ये कोविड पैंडेमिक के बाद बहुत सारे कल्चर्स भी हमारे चेंज हो गए, लेकिन फिर भी एज ए दिस थिंग हमें अपने बच्चों को, अपने यंगर जनरेशन को, अपने साथ वालों को इनकरेज करना है। तो अगर मेरा रिकमेंडेशन माने तो एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी 4 to 5 days in a week is sufficient। एटलीस्ट बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग बराबर मात्रा में करेंगे और सही अपने आप को एनालाइज करते रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे, तो देखिए बीमारी ख़त्म तो नहीं होगी, प्रिवेंट हो जाएगी, डिले हो जाएगी, लॉन्गिटिविटी मतलब अपनी ज़िंदगी की साल हम ऐड कर पाएंगे। थैंक यू।